एकेडमी। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर से हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट, इसको शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो है बेटा क्या है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स अगर हम बात करें क्या होते हैं, तो ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट और सिंथेसाइज्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या तो पाए जाते हैं या तो बनाए जाते हैं, बनते हैं कहाँ पे? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इनको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा, ये बेसिकली रिलेटेड है किसके साथ? बायोकेमिस्ट्री के साथ। किसके साथ रिलेटेड है बेटा? बायोकेमिस्ट्री के साथ। अब बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? तो बेटा बायोकेमिस्ट्री आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये ब्रांच बेसिकली किसकी है इधर? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इसकी है बेटा ब्रांच, इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है बेटा? बायोलॉजी की। इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals, किसके साथ डील करती है बेटा ये? तो ये which deals with the study of chemical basis of life। किसकी स्टडी करती है? केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ के बारे में बताती है हमें। बेटा इस केमिकल बेसिस में हमारे पास जो है बायोकेमिस्ट्री में कितनी चीज़ों के बारे में हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो इसमें हम बेसिकली दो मेन चीज़ें इसमें स्टडी करते हैं, या दो मेन चीज़ों के बारे में ये हमें बताती है। कौन कौन सी हैं वो मेन चीज़ें? तो देखिए बेटा, एक हमारे पास है मॉलिक्यूलर लेवल। कौन सी है बेटा? मॉलिक्यूलर लेवल। दूसरी हमारे पास क्या आती है? सेल्यूलर लेवल। क्या आती है? सेल्यूलर लेवल। तो अगर हम बात करें सिंपली, तो हमारे मॉलिक्यूल्स करते क्या हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स हमारे जो हैं ये बनाते हैं बेसिकली हमारे पास प्रोटोप्लाज्म। क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म हमारे सेल का बनाते हैं। जब ये यूनिट की तरह काम करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हमारे पास क्या होता है बेटा? प्रोटोप्लाज्म हमारे पास जो है इसमें दो चीज़ें आ जाती है। एक हमारे पास बेटा साइटोप्लाज्म आता है और दूसरा हमारे पास क्या आता है? न्यूक्लियस आता है। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? इन दोनों को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म कहता है लिविंग मटेरियल ऑफ सेल। क्या कहलाता है? लिविंग मटेरियल ऑफ सेल कहलाता है ये। ठीक है बेटा। और जब ये प्रोटोप्लाज्म यूनिट की तरह काम करता है तो ये हमारे पास क्या करता है? सेल बनाता है। तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो बेसिकली हम कहाँ पे पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो बायोकेमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास, इंपॉर्टेंट्स हैं। तो बायोकेमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो हमारे पास मेनली कुछ इसकी पॉइंट्स हैं जिनको हम इधर डिस्कस करेंगे। मेन कितनी पॉइंट्स होती हैं बेटा इसकी, जिसमें ये हमें हेल्प करती है? 3 मेन पॉइंट्स, जिसके अंदर हम इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री की। बेटा सबसे पहली जो हमारे पास आती है, सबसे पहली आती है कि ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके बारे में? ठीक है। फर्स्ट ये क्या कर रहे हैं? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? जितने भी हमारे पास जो है प्रोसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं कहाँ पे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो इनके बारे में हमें कौन बताता है? तो इनके बारे में हमें बताती है हमारी बायोकेमिस्ट्री। देखें ये प्रोसेस कैसे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इनमें हमारे पास बेटा एक तो बात आती है कि हमारा स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है हमारा। ठीक है, इसके बारे में। नंबर दूसरा कि इस स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास, इसी में स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, क्या होती है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन।
अब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है कहाँ से होती है और किधर कहाँ तक जाती है। देखिए हमारे पास सेल के अंदर इंफॉर्मेशन बेटा कहाँ पे होती है, तो सेल के अंदर इंफॉर्मेशन हमारे पास कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। न्यूक्लियस में ऐसी क्या चीज होती है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास हम कहते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स किस चीज के बने हुए होते हैं बेटा, दो चीजों के बने होते हैं। एक हमारे पास होता है डीएनए, ठीक है, दूसरा हमारे पास मेनली इसके पास प्रोटीन होता है जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। आरएनए की बात वो है जो थोड़ा माइनर केसेस में आता है, लेकिन वो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान होता है। डीएनए के अंदर क्या होती है बेटा, डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। अब ये इंफॉर्मेशन हमारी कहाँ पे मौजूद है, इंफॉर्मेशन हमारी मौजूद है डीएनए में, डीएनए के पास जो कहाँ पे, न्यूक्लियस में। देखें ये सेल है, सपोज करें ये हमारे पास कोई एक सेल है। अब इस सेल के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास ये क्रोमोसोम्स है। अब इस क्रोमोसोम से हमारे पास इंफॉर्मेशन बाहर जाएगी। इसको क्या किया जाता है, इसके पास है डीएनए, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। अब देखें डीएनए ऐसे होता है, ये हमारे पास सपोज करें डीएनए, ठीक है। अब इस डीएनए के ऊपर इधर इंफॉर्मेशन लगी हुई है इस जगह पे, जिसको हम कहते हैं जी, ठीक है। ये हमारे पास इधर इंफॉर्मेशन है इसके पास। अब ये इंफॉर्मेशन डीएनए खुलता है और ये कॉपी करता है अपनी इंफॉर्मेशन किसमें, आरएनए में, ठीक है। ये हमारे पास डीएनए है बेटा और ये हमारे पास क्या है, आरएनए। अब ये डीएनए से आरएनए कहाँ पे बना है, ये डीएनए से आरएनए हमारा इधर न्यूक्लियस के अंदर बना है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी, अब वो कहाँ पे आएगी, अब वो इस रीजन में आएगी। इस रीजन को हम क्या कहते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इधर आएगी और जैसे इधर इंफॉर्मेशन आएगी तो हमारे पास डीएनए की मदद से कौन आया, आरएनए आया। आरएनए का नाम क्या है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है बेटा। अब इधर हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं राइबोसोम्स। क्या कहते हैं, राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, ये इस मैसेंजर आरएनए को रीड करते हैं, ठीक है। एक और आरएनए हमारा इधर आएगा और ये हमारे लिए क्या बनाएगा, एक प्रोटीन बनाएगा। अब ये जो प्रोटीन की चेन बनी है या प्रोटीन बनी है, ये प्रोटीन हमारे लिए कोई स्ट्रक्चर बनाएगा, क्या करेगा, हमारे बॉडी के अंदर कोई स्ट्रक्चर इसकी मदद से बनेगा, ठीक है। या तो ये प्रोटीन हमारे लिए कोई फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन फ्लो होती है सेल के अंदर, ठीक है। अब ये किस चीज के लिए होती है, अच्छा अब देखें ये स्ट्रक्चर तो बन गया। अब ये जो फंक्शन है, फंक्शन क्या करेगी, प्रोटीन हमारे लिए एंजाइम बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, एंजाइम्स बनाएंगे और एंजाइम हमारे लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर फंक्शन करेगा। देखें किस तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, ये हमें कौन बता रहा है, ये सारा हमें बता रही है बायोकेमिस्ट्री। कौन बता रही है हमारे पास, ये हमें बताती है हमारी बायोकेमिस्ट्री। ये इसकी फर्स्ट पॉइंट थी जो हमें बायोकेमिस्ट्री हेल्प करवाती है हमें इंफॉर्मेशन फ्लो करने में। और जितने भी हमारे जो है सेल के फंक्शंस वगैरह होते हैं, क्योंकि फंक्शंस को कंट्रोल कौन करता है, एंजाइम करता है। जब कोई भी काम करवाना होगा तो एंजाइम के लिए प्रोटीन ज़्यादा बनेंगे, जब कोई काम हमें स्टॉप करवाना होगा तो प्रोटीन बनना कम स्टार्ट होगी, ठीक है, कम हो जाएगी। अब देखें नेक्स्ट जो चीज़ है बेटा, नेक्स्ट है कि ये हमारे पास प्रोवाइड करता है किस चीज़ को, नंबर टू ये हमें प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन। किस चीज़ के लिए, इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल फंक्शंस। देखें अब एबनॉर्मल फंक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री बता रही है। अब जब बायोकेमिस्ट्री हमें एबनॉर्मल फंक्शंस या मैकेनिज्म्स के बारे में बताती है तो हमारे पास क्या होगा कि इसके लिए क्या होंगे, हमारे पास ओपन होंगे डोर्स। किस चीज़ के लिए, फॉर मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन के लिए डोर ओपन होते हैं। और ऐसे हमारे पास हम इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं जो हमें हेल्प करें इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में। जो एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं उनको सोल्व करने में भी हमें कौन मदद कर रहा है, बायोकेमिस्ट्री मदद करवा रही है, ठीक है। नंबर तीसरा बेटा हमारे पास जो आता है, नंबर थर्ड बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जो हमें बायोकेमिस्ट्री हेल्प करवाती है। वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या है कि ये हमें बताती है, अभी जो इसके जो रिसेंट कॉन्सेप्ट आए जो बायोटेक हमारे पास बायोकेमिस्ट्री के, तो ये हमें बताती है कि हाउ, कैसे
अ सिंगल जाइगोट, एक सिंगल हमारा जो जाइगोट सेल है कैसे एक बड़े मल्टी सेल्यूलर मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल वाले जानदार में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे बना रहा है। तो उसके पास ऐसी क्या चीज है, सेल हमारे पास है एक जाइगोट जिसको हम कहते हैं डिप्लॉइड सेल। ठीक है बेटा, डिप्लॉइड उसको कहा जाता है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम फुल हो 46। ठीक है, और हमारे पास उसमें से आगे चलकर उसी में से लिवर बनना है, फंक्शन अलग, किडनी बननी है, फंक्शन अलग। ठीक है, हमारे पास मसल्स बनने, इनका फंक्शन अलग, हमारे पास ब्रेन बनना है, इनका फंक्शन अलग। ठीक है, और भी जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं सारे के सारे कहाँ से बने बेटा, एक जाइगोट से बने। अब एक जाइगोट ये कहाँ से आया, कैसे बना, तो बेटा ये बनना है हमारे पास दो किस्म के सेल्स से, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम एक को हम कहते हैं ओवम, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, और दूसरा हमारे पास कहलाता है स्पर्म, मेल रिप्रोडक्टिव सेल है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो हम इसको कहते हैं जाइगोट। ठीक है, और इस मिलने वाले प्रोसेस को हमने क्या कहा, मिलने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो एक सेल बना है, इस सेल में से कैसे हमारे पास जितने भी सिस्टम है, हमारे जितने भी हैं, चाहे आपका CNS हो या हमारे पास और भी जितने हैं, हमारे पास नर्वस सिस्टम आ गया, CNS में नर्वस सिस्टम और PNS, CNS और PNS हमारे नर्वस सिस्टम में आते हैं, या इसके अलावा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जितने भी सिस्टम ये कैसे बने। तो इसके पीछे रीज़न ये होता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं, जैसे ये डिवाइड होता है, एक सेल दो सेल में से दो सेल बने, फिर 4, फिर 8, ऐसे जैसे ही डिवाइड होता है, फिर क्या होता है कि इनके पास एक हमारे पास जीन्स इनके पास होते हैं। ये जीन्स जो होते हैं, इन जीन्स को टर्न ऑन और टर्न ऑफ किया जाता है, टर्न ऑफ और टर्न ऑन किया जाता है। ये कौन करता है इनको टर्न ऑन और टर्न ऑफ, तो ये बेसिकली काम होता है साइटोप्लाज्म का। इनके पास जो साइटोप्लाज्म होते हैं डिफरेंट सेल्स के पास, उनके पास पर्टिकुलर कीज होती हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं कि कौन से जीन्स ऑन करवाने हैं और कौन से जीन ऑफ करवाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हेल्प करती है बायोकेमिस्ट्री चीज़ों को, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का हमें हल बताने में। ठीक है बेटा, तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसका नाम है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा, उसका नाम क्या है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। चलिए, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन अब हम सेल की देखते हैं। तो बेटा हमें पता है कि पहले तो हमें एक चीज का पता है कि सेल क्या होता है जी। तो बेटा सेल इज दी, क्या है सेल, सेल इज द बेसिक, ये बेटा बेसिक स्ट्रक्चरल, उसके साथ साथ फंक्शनल, ये बेटा फंक्शनल यूनिट ऑफ, हमारे जानदार जितने भी हैं सब के अंदर, जो हमारे पास जो जानदार हैं जितने भी हैं उन सब में हमारे पास जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो यूनिट है कौन है, सेल है। ठीक है, ये याद रखने का, ये हमें वैसे ही पहले से पता है, हम पढ़ते हैं बहुत बार। अच्छा, इसका जो लिविंग मटेरियल होता है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम अभी थोड़ी देर पहले बेटा देखा है कि लिविंग मटेरियल जो होता है सेल का, उसको क्या कहा जाता है, लिविंग मटेरियल ऑफ सेल हमारे पास क्या है बेटा, तो लिविंग मटेरियल ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। क्या कहलाता है बेटा, प्रोटोप्लाज्म। शाबाश। प्रोटोप्लाज्म बेटा क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म लिविंग मटेरियल, इसमें कितनी चीजें आती हैं बेटा हमारे पास, साइटोप्लाज्म प्लस में हमारे पास बेटा न्यूक्लियस।
अब जब प्रोटोप्लाज्म एक यूनिट की तरह काम करता है तो वो क्या बनाता है, वो हमारे पास सेल बनाता है। क्या बनाता है, सेल बनाता है हमारे पास, जब यूनिट की तरह काम करता है हमारे पास प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास आगे जो है सेल के अंदर इसकी केमिकल कंपोजिशन। बेटा जब आप सेल के अंदर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि सेल के अंदर ऑलमोस्ट वेरी करता है वाटर। क्या वेरी करता है, वाटर। वाटर हमारे पास कितना होता है, 70 to 90% हमारे जितने भी सेल्स होते हैं, ठीक है, सबके अंदर वेरी करता है। ये क्या होता है, ये हमारे पास वाटर होता है। क्या होता है, वाटर। जबकि बाकी जो रिमेनिंग जो हमारा मास होता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्राई वेट कहते हैं सेल का। अब ड्राई वेट में हमारे पास क्या चीजें आती हैं, ड्राई वेट में हमारे पास जो है कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, कार्बन कंटेनिंग हमारे पास मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो बेटा क्या आते हैं, कार्बन कंटेनिंग, या हम उसको कहें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आते हैं। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। इन कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, या जिनको हम इधर कह रहे हैं बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या आते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब बायो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास जितने भी हैं हमारे वो आते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें बेटा तो हमारे पास जो है सेल के अंदर जो है एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे ऑलमोस्ट 25 पाए जाते हैं। कौन से बेटा, 25 एलिमेंट्स। 25 एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सॉरी, बायो एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स। ठीक है, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनमें से 25 और कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। ठीक है, अब इन बायो एलिमेंट्स में से 16 ऐसे हैं जो हमारे ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, कितने, 16। अब इनमें से जो 6 होते हैं वो हमारे पास मेजर हैं। 6 और मेजर बायो एलिमेंट्स, मेजर बायो एलिमेंट्स, मेजर बायो एलिमेंट्स। अब उन मेजर बायो एलिमेंट्स हमारे जो होते हैं ये हमारा कितना परसेंट प्रोटोप्लाज्म का बनाते हैं, तो बेटा 99% ऑफ द ड्राई वेट। ठीक है, कितना, 99% हमारे पास जो होते हैं वो कौन से होते हैं, मेजर बायो एलिमेंट्स होती हैं। याद रखने के बाद ड्राई वेट में से 99% हमारे पास कौन से होते हैं, हमारे पास होते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स। ठीक है, अब दूसरी बात, बाकी जो रिमेनिंग 1% होता है, या रिमेनिंग जो होती है हमारे पास लेस देन 1%, वो हमारे पास आते हैं बेटा माइनर। क्या आते हैं, माइनर बायो एलिमेंट्स। माइनर हमारे पास कौन से हैं, जो लेस देन 1%, बेटा लेस देन 1% ऑफ बायो एलिमेंट्स विच आर कॉल्ड माइनर। उसके अलावा भी हमारे पास कुछ होते हैं जिनको हम कहते हैं ट्रेस एलिमेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स। अब ट्रेस जो होते हैं हमारे पास ये कितना बनाते हैं बेटा, 0.01% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। कितना, 0.01% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। अब अगर हम बात करें हमारे पास जो है मेजर हमारे कौन से हैं, माइनर कौन से हैं। ठीक है बेटा, तो अगर हम देखें, हम पहले बात कर लेते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स की। मेजर बायो एलिमेंट्स, देखिए बेटा मेजर बायो एलिमेंट्स में हमारे पास आपके पास जो है ये कितना परसेंटेज बनाते हैं बेटा, 99% बनाते हैं। ठीक है, ये याद रखनी बात ड्राई वेट का। अब जो है 99% में से हमारे पास जो है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन कितना, 65% बेटा। ठीक है, नंबर दूसरा हमारे पास बेटा कार्बन।
कार्बन हमारे पास 18%। ठीक है। नंबर तीसरा बेटा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास बेटा 10%। नंबर नेक्स्ट बेटा हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बेटा हमारे पास कितना परसेंट होता है? 3%। ठीक है। नंबर नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है कैल्शियम। ठीक है। अच्छा, सिंध के बुक में इसको जो है सल्फर लिखा गया है। ठीक है, मेजर बायो एलिमेंट्स में, लेकिन आप फेडरल देखेंगे तो वहाँ पे आपको कैल्शियम मिलेगा। तो कैल्शियम फेडरल के हिसाब से 2% है हमारे पास। ठीक है। अगर हम सिंध की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास सल्फर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा फास्फोरस। फास्फोरस हमारे पास 1% होता है। ठीक है। ये हमारे हैं मेजर बायो एलिमेंट्स। कौन से बेटा? मेजर बायो एलिमेंट्स। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं इनमें माइनर बायो एलिमेंट्स की अगर हम बात करें बेटा, माइनर में हमारे पास कितना परसेंट आता है? जैसा कि हमने देखा कि लेस देन 1%। ठीक है। अब इसमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं? तो माइनर में हमारे पास बेटा पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम कितना होता है? 0.35%। नंबर दूसरा बेटा हमारे पास सल्फर। ठीक है, ये फेडरल के हिसाब से सल्फर को माइनर में रखा गया बेटा, 0.25%। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्लोरीन। क्लोरीन हमारे पास कितना आता है बेटा? इसमें क्लोरीन जो है 0.15%। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है सोडियम। सोडियम हमारे पास कितना आता है बेटा? सोडियम हमारे पास है 0.15%। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है मैग्नीशियम। क्या आता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे पास कितना परसेंट है? मैग्नीशियम हमारे पास है 0.05%। ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हमारे ट्रेस एलिमेंट्स। कौन आता है बेटा? हमारे आते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। देखिए, ट्रेस एलिमेंट्स हमें पता है कि कितने होते हैं बेटा? 0.01%। कितने? 0.01%। ठीक है। ये हमारे पास इतना परसेंट आता है हमारे जो है ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट्स में हमारे पास कौन कौन से आते हैं बेटा? देखें, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, एंड जिंक। ये हमारे जो हैं बायो एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास जो हैं पाए जाते हैं हमारे सेल्स के अंदर। इनको कहा जाता है ड्राई वेट में, ये हमें मदद करवाते हैं। ठीक है बेटा। अब हमारे पास जो है बायो मॉलिक्यूल, जो बायो हमारे जो हैं बायो एलिमेंट्स हमारे क्या बनाते हैं? तो बायो एलिमेंट्स हमारे पास बनाते हैं, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि बायो मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने किस्म के होते हैं? तो बेटा बायो मॉलिक्यूल्स हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। कौन कौन से? एक हमारे पास आता है इनऑर्गेनिक, ठीक है, और दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक। देखिए, इनऑर्गेनिक में हमारे पास क्या आते हैं? वाटर एंड मिनरल्स आते हैं। जबकि ऑर्गेनिक में हमारे पास जो है हमारी चारों किस्म के जो है आप जो मॉलिक्यूल जो हम आगे पढ़ेंगे, जिनमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है बेटा, क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। उसके अलावा हमारे पास दूसरा बेटा प्रोटीन्स।
नंबर तीसरा बेटा लिपिड्स, और नंबर चौथा बेटा हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, ये हमारे क्या आते हैं, ये हमारे बायो क्या कहलाते हैं बेटा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और ये किससे मिलकर बनते हैं, हमारे बायो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। ठीक है बेटा, तो इधर आज का हमारा जो इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक था बायोकेमिस्ट्री का, या हमारा जो चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इसका होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।